किसी भी मनुष्य को, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी संस्कृति को नष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के गोला बारूद की जरूरत नहीं है। आप उनको नष्ट करने के लिए ये 5 काम जिनके द्वारा उनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। पहला है भाषा। उनकी भाषा को विकृत कर दीजिए। उनकी भाषा विकृत होगी, परिणाम स्वरूप सब कुछ नष्ट होने लग जाएगा। भाषा में कठोरता, कड़वापन, राड़ झगड़ा, गाली गलौज, ये सब उत्पन्न होने लग जाएंगे। दूसरा भोजन। अगर किसी का भोजन दुष्ट हो गया तो शेष कुछ भी नहीं बच सकता। जैसा अन्न वैसा मन। मनुष्य की जैसे आज हो रहा है, मनुष्य अपने घर का भोजन न करते हुए होटलों में खा रहा है, अखाद्य भक्षण कर रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है। परिणाम स्वरूप वो सब कुछ सर्वस्व नष्ट करता हुआ उनके ऊपर में हावी होता जा रहा। इसके पश्चात भेष। नंबर 3 पर मनुष्य का जैसा भेष होगा वैसा ही प्रभाव होगा। आज ये स्थिति आ गई कि मनुष्य जो परमात्मा के मार्ग पर जो निर्धारित वेशभूषा है उसको छोड़ करके अर्धनग्नता की तरफ, अश्लीलता की तरफ बढ़ता हुआ, भेष को भी नष्ट करता हुआ अपने आप को नष्ट कर रहा। संस्कार। नंबर 4 पर किसी भी मनुष्य को, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी देश को नष्ट करना हो तो उनके संस्कार नष्ट कर दीजिए। संस्कारों के द्वारा ही इस ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियां चलती है। आज मनुष्य इन संस्कारों को छोड़ करके पथभ्रष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप आप खुद देख रहे हो, प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक क्षेत्र में और देश में कितना विनाश होता जा रहा है। और है धर्म से अच्युत होना। आज देखिए, अंतिम कारण है मनुष्य अपने सनातन धर्म से विमुक्त हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आज मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं, कहीं भी सुरक्षित नहीं। बिना धर्म के कुछ भी बच नहीं सकता। धर्मो रक्षति रक्षता है। आप धर्म की रक्षा करो तो आपकी रक्षा होगी। पर आज हम धर्म को छोड़ के चल रहे हैं, दूसरे धर्मों की तरफ पलायन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम काटे और तोड़े जाते हैं। इसीलिए देखिए, आज हमारे सनातन धर्म पर इन 5 कारणों को लेकर के, ये 5 अपवाद, ये 5 रोग, ये 5 महामारियां और ये 5 बहुत ही भयंकर शस्त्र हैं जो सनातन पर दशों दिशाओं से कुठाराघात कर रहे हैं। और हम उनकी कतली पुतली बन करके अपने आप को और अपने सनातन धर्म को, अपने राष्ट्र को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। वो समय दूर नहीं लग रहा। संभल जाओ वरना आप नष्ट हो जाओगे। संभल जाओ वरना नष्ट हो जाओगे। दूसरा कोई नष्ट नहीं कर रहा है। आप स्वयं अपने आप को अपने विनाश के मार्ग पे चलाते जा रहे हो। ये उपयुक्त समय नहीं है ऐसे मार्ग चलने का। ऐसे मार्ग पे चलने का कभी भी समय उपयुक्त नहीं होता। वरन इस प्रकार के कुठाराघातों को नष्ट करने का समय अभी है। आप सचेत हो जाओ और अपने आप को सुरक्षित करो। हमारे जितने भी इष्ट हैं, जितने भी परमात्मा के अवतार हैं, वो हमें
शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करने की आज्ञा देते हैं, मगर आज हमने इन 5 विकारों में डूब करके दोनों को ही छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। हमारा विनाश इस प्रकार से निश्चित हो जाएगा। इसलिए हमें संभलना चाहिए। विनाश का समय सामने है और हमें अभी से, आज से ही अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने सनातन संस्कृति को और हमारे सनातन धर्म को और राष्ट्र को सुरक्षित करना है। ये हमारा सभी का कर्तव्य है। जय परशुराम।